हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एट 6.2 के क्वेश्चंस को। तो देखो दोस्तों, ये जो हमारा प्रैक्टिस एट 6.2 है ना, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो चलो आप लोगों को सबसे पहले मीडियन निकालने का मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। तो देखो दोस्तों, मीडियन निकालने का फॉर्मूला ये होता है जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे लिखने का एल फॉर क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। यहाँ पे आता है एल प्लस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं n/2। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है माइनस करके सी एफ आता है। ठीक है, और नीचे हम क्या लिखते हैं दोस्तों, नीचे हम लिखते हैं एफ फॉर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ओके, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई क्या आता है, एच आता है। अब ये सब कुछ है क्या, जरा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे इसमें आप देखिएगा ये एल का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो एल फॉर होता है आपका लोअर लिमिट। ठीक है, अब किसका लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ याद आ रहा है। जो हमारी क्लास होती है उसमें दो लिमिट होते हैं, एक तो होता है हमारा लोअर लिमिट, दूसरा होता है बच्चे अपर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से लिमिट की बात की जा रही है, तो लोअर क्लास लिमिट की बात की जा रही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 to 5। ठीक है, तो इसमें लोअर क्लास लिमिट क्या हो जाएगा, तो 0 होगा, अपर पूछू तो क्या होगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमें यहाँ पे क्या करना होता है, लोअर लिमिट लिखना होता है। अब किसका लोअर लिमिट लिखेंगे, देखो आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें देखोगे तो बहुत सारे क्लासेस दिए गए हैं, तो क्या हम सभी का लोअर लिमिट लेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक मीडियन क्लास हमें मिलेगी। जब हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे ना प्रॉपरली, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें एक मीडियन क्लास मिलेगा, और मीडियन क्लास का ही हमें क्या करना होता है, लोअर लिमिट देखना होता है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा, चिंता मत करो। चलो ये तो हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या दिया है, एन फॉर क्या होता है बच्चे, याद कीजिए, फ्रीक्वेंसी का टोटल है ना। किसका टोटल, यहाँ पे मैं लिख दूं टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी दी रहती है उसी का जो टोटल होता है, उसी का मतलब उसका नाम ही क्या है दोस्तों, उसी का नाम होता है हमारा एन। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछले एक्सरसाइज में, हम इसको कह रहे थे समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, याद करो। चलो फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों सी एफ का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ यानी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये कैसे मिलता है, जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ना तो वहां पे बता दूंगी। फिर ये एफ फॉर क्या होता है, एफ फॉर होता है फ्रीक्वेंसी। देखो इसमें हम क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी का टोटल ले रहे थे, और यहाँ पे बस हमें फ्रीक्वेंसी लेना होता है मीडियन क्लास का। ठीक है, ओके। अब ये एच का मतलब क्या है, तो एच का मीनिंग भी हम आपको बता देते हैं। तो देखो दोस्तों, इसका मतलब होता है विड्थ ऑफ द क्लास। ठीक है, क्या होता है, विड्थ ऑफ द क्लास, यानी जो आपका क्लास है ना उसका विड्थ क्या है। याद है आप लोगों को पिछला वाला प्रैक्टिस एट 6.1 जिसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें भी तो हम विड्थ ऑफ द क्लास ले रहे थे, लेकिन वहां पे हम इस वर्ड का यूज कर रहे थे, जी का। ठीक है, याद कीजिए, जी का यूज कर रहे थे ना। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देना चाहती हूँ, ये देखो यहाँ पे हम ये जी ले रहे थे कि नहीं, ये जी क्या होता था, विड्थ ऑफ द क्लास ही तो होता था। ठीक है, अब बस इस एक्सरसाइज में इन लोगों ने क्या कर दिया, जी को कह दिया, मतलब जी को बोला कि एच बोलो। ठीक है, हमने कहा ठीक है, जी बोलो या फिर एच बोलो, बात तो वही है, विड्थ ऑफ द क्लास, यानी क्लास का विड्थ क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 to 10, फिर 10 to 15, 15 to 20। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, देखो क्लास जो हमारा अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट है, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है। तो इसमें जो हमारा एच है ना बच्चे, वो क्या हो जाएगा, वो होगा हमारा 5। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये है आपका फॉर्मूला मीडियन का, याद रखिएगा। चलो मेरे साथ एक बोलेंगे, मतलब मेरे साथ एक बार बोलो, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है फॉर्मूला मीडियन विच इज इक्वल टू एल प्लस, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर लिखते हैं n/2 माइनस सी एफ, सी फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर नीचे क्या आता है, फ्रीक्वेंसी आता है। याद रखना, फ्रीक्वेंसी का टोटल नहीं, बस फ्रीक्वेंसी आता है मीडियन क्लास का। और फिर उसके बाद इनटू एच, एच फॉर क्या होता है, विड्थ ऑफ द क्लास। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ आगे वही फॉर्मूला दिया गया, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। चलो अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है, जरा इस पे गौर मतलब देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो प्रैक्टिस एट 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, देन दे वर्क इन सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक है, फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। यानी हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, डेली नंबर ऑफ आवर्स, यानी वो जो लोग काम करते हैं। ठीक है, तो वो कितने घंटे काम करते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स भी दिया है, वर्कर्स का नंबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसी का मीडियन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेबल बनाना होता है। और टेबल में कितने कॉलम्स होते हैं, तो 3 कॉलम्स होते हैं। ठीक है,
समझ में आ रहा है, हमेशा 3 कॉलम्स ही होते हैं। बस आपका डेटा अगर मान लीजिए डिसकंटिन्यूअस है, जैसे मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, यानी अगर ऐसा सिंपल सा डेटा दिया रहेगा, सिंपल सा क्लास दिया रहेगा, तब तो बस हम 3 ही कॉलम्स बनाएंगे। लेकिन अगर ये जो क्लास यहाँ पे दिया गया अगर वो डिसकंटिन्यूअस रहेगा, यानी कंटिन्यूअस ना रह के डिसकंटिन्यूअस होगा, तब उस केस में 4 कॉलम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझा दूंगी, उसके लिए ज्यादा टेंशन मत लो, वो भी ईजी है। ठीक है, आप समझ जाओगे। अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि हमें कितने कॉलम्स बनाने होते हैं, तो हमें 3 कॉलम्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो 3 कॉलम्स हम किसके किसके लिए बनाते हैं मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अभी आपका ध्यान होना चाहिए बस यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉपरली विजिबल होगा ही, है ना, बड़ा मैंने कर दिया है। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है उसमें हम क्या लिखते हैं, उसमें हम क्लास लिखते हैं, और क्लास आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, जैसे क्लास क्या है, नंबर ऑफ आवर्स, यानी वो जो डेली काम कर रहे हैं उसका यहाँ पे आवर्स दिया गया। ठीक है, 8 से 10 है, 10 से 12, 12 से 14 और 14 से कितना है 16। ठीक है, ये हमने लिख लिया। फिर जो हमारा सेकेंड कॉलम होता है उसमें हम क्या लिखते हैं दोस्तों, उसमें हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी, यानी कि FI। ठीक है, जिसको हम N भी कहते हैं। इसका जब हम टोटल निकालेंगे ना तो उनको N कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे क्या लिखा है 150, 500, 300 और ये 50, ये भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा दोस्तों, अब हमें फाइंड करना होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगा, जी हाँ, इसके ऊपर फोकस कीजिएगा अच्छे से और ध्यान से। देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, अब इसमें हमें क्या करना होता है, सुनो, यहाँ पर क्या है 150, तो ये 150 का 150 आप क्या करोगे, यहाँ पे ला करके लिख दोगे। ठीक है, क्या करोगे बच्चे, ऐसे 150 ला करके लिख दोगे। ओके जी, लिख दिया। अच्छा, अब क्या करें, अब सुनो, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एक तो 150 लेना ही है, प्लस उसमें मतलब 150 में ये 500 को प्लस कर देना है। यानी इसमें क्या होता है ना, एक 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 जुड़ते ही जाता है। जैसे ये 150 था, 150 हमने लिख दिया, फिर ये 150 में कितना प्लस करेंगे, देखो इसके जस्ट नीचे क्या है 500, तो यहाँ पर 150 में 500 प्लस करोगे तो बोलो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 650। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पे 650 लिख दिया। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर आ जाओ, अब 650 में ना हम लोग ये 300 को प्लस करेंगे, तो 650 प्लस 300 बोलो कितना हो जाएगा, तो 950 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे दोस्तों 950। फिर ये 950 में हम कितना प्लस करेंगे, तो हम ये 50 को प्लस करेंगे, तो 950 प्लस 50 करोगे तो बोलो कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे दोस्तों 1000। ठीक है, समझ आया। एक बार फिर से बताती हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको एक 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 जोड़ते जाने का। जैसे 150 था तो 150, देखो इसका 150 यहाँ पे लिख दिया, हाँ जी हाँ लिख दिया। फिर 150 में 500 को प्लस करना, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें आप इसको प्लस करना, फिर इसको प्लस करना, और ऐसे करके लास्ट में आपको ये 1000 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो 1000 आप यहाँ पे देख रहे हैं ना बच्चे, ये क्या है, ये कुछ नहीं बल्कि आपका N ही है, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल ही है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा N है। क्या है बच्चे, N है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, इसको टोटल करने पे N आता था, तो फिर हम इसको N क्यों बोल रहे हैं, अरे हमने इनडायरेक्टली वही तो किया है, बस पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली इसको प्लस करते थे, यहाँ पे इनडायरेक्टली इसी को प्लस किया है। सोचो ना, 150 फिर उसको प्लस किया, इसमें इसको प्लस किया, इसमें इसको प्लस किया। ठीक है, यानी हम इसी का टोटल करेंगे ना, अगर आप इसका टोटल करोगे तो आपको 1000 ही मिलेगा, समझे। तो यहाँ पे इसका टोटल ही हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का ही यहाँ पे टोटल हो रहा है, तो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें चलना है थोड़ा सा और आगे, आ जाओ चलते हैं, है ना, क्योंकि फॉर्मूला ये था। देखो अब ये फॉर्मूले में कहाँ गया, फॉर्मूले में सारे वैल्यूज को पुट करना है। लेकिन सुनो, फॉर्मूले में सारे वैल्यूज तो हमें पुट करने हैं, लेकिन उसके पहले वैल्यूज तो हमको पता होने चाहिए, वरना फॉर्मूला लिख के बस देखोगे नहीं, आपको पहले ये सारे वैल्यूज पता करने पड़ेंगे। तो आओ आपको बताती हूँ कैसे होगा। देखिए, यहाँ तक तो हमने कर लिया। यहाँ पे देखो क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, तो हमें यहाँ से N मिला है, N बोलो कितना मिला है दोस्तों, N हमें मिला है 1000 बराबर। अब हम क्या करेंगे, ये N का हाफ करेंगे। जैसे हम ये फॉर्मूला देख रहे थे तो इसमें रहता था ना N/2। ठीक है, तो आपको पहले तो ये N/2 कर देना है। तो देखो मैं यहाँ पे फाइंड कर लेती हूँ N/2। ठीक है, इसकी मदद से ना हमें मीडियन क्लास मिलता है, इसलिए बहुत जरूरी है ये करना। ठीक है, चलो N बताओ कितना है 1000, उसके बाद डिवाइड करेंगे 2 से, बोलिए कितना आएगा बच्चे, तो ये हमारा 500 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 500 है ना, अब इसकी मदद से ही हमें मिलेगा दोस्तों मीडियन क्लास। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन हमने फाइंड आउट किया है, इसमें देखिए कि 500 किन दो नंबर्स के बीच में आ सकता है। ठीक है, सुनो ध्यान से, एकदम अच्छे से सुनो, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान दे करके समझना है, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए नया, आप पहली बार कर रहे हो। ठीक है, इसलिए सुनो, देखो
500 वहां पे आया ना, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि 500 किन दो नंबर्स के बीच में आ सकता है, बताइए 500 किन दो नंबर्स के बीच में आ सकता है, यहाँ पे 150, यहाँ पे 650, यानी कि इन्हीं दोनों के बीच में आ सकता है। सही कहा ना मैंने, क्योंकि अगर आप इसके आगे जाओगे वो तो 650 से आगे चला जाएगा, ठीक है। यानी जो 500 है वो 150 और 650 के बीच में ही आ सकता है, बराबर, ओके। अब ध्यान दो, बताओ 150 बड़ा है कि 650 बड़ा है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर इज 650, दिख रहा है आप सभी लोगों को। यानी कि ये वाला जो क्लास है ना दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चे मीडियन का क्लास, ठीक है। ये जो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आप ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों हमारा मीडियन क्लास। बोलो कौन सा होगा मीडियन क्लास, ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से सुनो, पहले हम ये n/2 कर देंगे, 500 आया। आप देखो कि 500 कौन से दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, तो हमने देखा कि इन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। अब इन दोनों में से मतलब जो 500, जैसे कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये नंबर बड़ा था, मतलब यही वाली जो क्लास है ना दोस्तों, ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर मीडियन क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास। बोलो मीडियन क्लास हमें क्या मिला प्यारे दोस्तों, तो मीडियन क्लास हमको मिलता है 10 से 12, ओके। चलो अब यहाँ से सारे डेटा हमको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलो बता दो यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट क्या होगा दोस्तों, तो लोअर क्लास लिमिट बताइए, इसका लोअर क्लास लिमिट क्या हो जाएगा, यस 10 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता था, फॉर्मूला याद करो, हमें चाहिए होता था CF। तो दोस्तों इसमें CF क्या होगा, देखो ये जो हमारा मीडियन क्लास है ना, इसके जस्ट ऊपर वाला, इसके जस्ट ऊपर वाला ये जो नंबर आप देख रहे हो, यही आपका हो जाएगा दोस्तों CF, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा विच इज 150, राइट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके करस्पॉन्डिंग में ये जो फ्रीक्वेंसी है ना बच्चे, ये आपका F हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं F, ठीक है। F बोलो कितना है, 500 है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड देन हमें चाहिए था विड्थ ऑफ द क्लास, यानी कि H। तो बताइए विड्थ ऑफ द क्लास क्या है, ये देखो ना 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 16, यानी कि अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। देखो 8 में 10 में से 8 गया तो 2, फिर 12 में से 10 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि यहाँ पर अगर मैं H की बात करूँ तो ये हमें मिल जाएगा प्यारे बच्चों 2, ठीक है। यहाँ तक बहुत इजी है, आप सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं मीडियन के फाइनली फॉर्मूले की। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन विच इज इक्वल टू L प्लस, पहले फॉर्मूला लिख लेना, n/2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट क्लोज इंटू H, ठीक है। अब सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, जो भी हमें वैल्यूज मिले हुए हैं, हमने कहा ठीक है पुट कर देते हैं। देखो L बोलो बच्चे कितना है, तो ये है 10, यहाँ पे लिख दिया प्लस, ठीक है। n/2 हमें कितना मिला था, ऊपर से आप देख लीजिए 500 मिला था, माइनस CF बोलो कितना है, CF इज 150, सो यहाँ पे आप लोग 150 लिखोगे। नीचे आएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 500, तो मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया, इनटू विड्थ ऑफ द क्लास इज 2, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको मीडियन मिल जाएगा, ठीक है। आज मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे होगा। इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये 10 है तो इसको आप ऐसे ही रहने देना, बाकी ये जो अंदर वाले नंबर्स है ना, इनको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दो, 500 माइनस 150 करेंगे तो बोलिए कितना आएगा, तो 500, देखो मैं आपको बताती हूँ, 0 10 में से 5 गया तो 5, मतलब 300, 350 आ जाएगा, ठीक है। 350 ही तो आएगा, इसको 100 माइनस किया 400, हाँ 350 आएगा। नीचे क्या है दोस्तों 500, और यहाँ पे इंटू करके इधर 2 था ना, तो मैं इधर 2 भी लिख देती हूँ, और चाहो तो ये ब्रैकेट अब आप हटा सकते हो। लो भैया हमने हटा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा हो तो काट देने में भलाई है, काट देते हैं हम लोग। देखो दोस्तों यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, हाँ जी हाँ कैंसिल। फिर 5 से हम इसको काट सकते हैं ना, 5 7 से 35, रुको यस देखो 5 7 से 35, और यहाँ पे आ जाएगा 5 1 से 5, 5 10 से, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 10 से 50 होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये 2 से भी तो कटेगा। देखो 2 1 से 2 और 2 5 से 10, है ना। ये कलर आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, हाँ देखो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया। देखो अब आप ये जो है ना, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि क्या करना है। पहले मैंने 0 0 को काटा, फिर दोनों को 5 से काटा, उसके बाद यहाँ पे जो 2 था, 2 से इसको मैंने क्या कर दिया, काट दिया, यानी कि इसको डिवाइड करा, तो यहाँ पे मुझे 5 मिला, बराबर। ऊपर क्या है 7, नीचे क्या है 5, तो हम इधर लिख देते हैं, रुकिए क्या लिखेंगे यहाँ पे 7, और नीचे आ जाएगा, पहले 10 को तो भूल नहीं सकते ना, 10 प्लस 7/5, ठीक है, ये बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस, अब ये जो 7 है ना, इसको 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो आप कैसे डिवाइड करेंगे बताइए, तो ऐसे डिवाइड करिएगा, यहाँ पे 7 5 है ना, तो 5 1 जा 5, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 5 4 जा 20, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा प्यारे दोस्तों, तो वो आएगा
1.4, मतलब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.4 आएगा, वेरी इजी। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दो, 10 प्लस, ध्यान से देखो, 10 प्लस 1.4, रुकिए, 10 प्लस 1.4 बताइए कितना आएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 11.4। समझ में आ रहा है कैसे, सोचो ना, 10 और 10 प्लस 1.4, तो 10 और 1 कितना होता है 11, और 0.4 हमने लगा दिया, यानी कि जो मीडियन है इस डेटा के लिए हमें क्या मिलता है, तो वो मिलता है दोस्तों 11.4 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फाइनली, मीडियन हमसे पूछा था ना, तो हम बता देते हैं, है ना, देरी किस बात की, हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया है। तो क्या लिखेंगे कि मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, मतलब यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया था इसका मीडियन कितना आ रहा है 11.4 आवर्स में था ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आवर्स हम लिख देते हैं, ये लो, ठीक हो गया, खत्म। आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये होता है समाप्त। आप देख लो इसको अच्छे से, मैं पूरा एक साथ आपको दिखा देती हूँ। यस, ठीक, तो प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। मैंने पहले ही बताया था कि ये बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और बस जो फॉर्मूले दिए गए उन्हें आपको याद करने की ज़रूरत है, और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ता, बस क्वेश्चन दिया है, सब कुछ दिया है, बस लिखो, फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। ठीक है, इसमें आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आओ आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे नंबर सवाल की। तो अब ये क्या कहता है, तो ये कुछ कहता है, देखते हैं क्या कहता है। ये बोल रहा है कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन अ ग्रो एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगोज। ठीक है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज दिए गए हैं और नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक है, अब इस डेटा के लिए दोस्तों हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। हमने कहा ठीक है फाइंड कर लेंगे। तो कितने कॉलम्स बनाने हैं बताओ। यस एवरीवन, 3 ही कॉलम्स बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे अगेन जब आप देखेंगे ना, मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे जो हमारा डेटा दिया गया है दोस्तों वो कंटिन्यूअस डेटा है। कंटिन्यूअस डेटा का मतलब क्या होता है कि जहां पे खत्म वहीं से शुरू। ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस यानी क्या होता है कि खत्म होगा कहीं और पे, शुरू होगा कहीं और से। जैसे इसमें आप देखो ये है 50 से 100, ध्यान से समझना, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो 50 से 100 ये कहाँ पे खत्म हुआ, 100 पे खत्म हुआ, तो 100 से शुरू होगा, है ना, जहां से खत्म वहीं से शुरू। तो कहाँ पे खत्म हुआ, 100 पे, तो कहाँ से शुरू होगा बच्चे, 100 से शुरू होगा। फिर ये कहाँ पे खत्म, 150 पे खत्म हुआ, शुरू कहाँ से होगा, 150 से। 200 पे खत्म तो 200 से शुरू होगा, 250 से खत्म तो 250 से शुरू होगा। तो ऐसे टाइप का जो डेटा है ना, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। ओके, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है जरा बताना। तो डिसकंटिन्यूअस ये रहा ना आप लोगों के सामने, अब देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे जहाँ पे खत्म वहां से शुरू नहीं होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे कुछ और बात हो जाती है। देखो यहाँ पे क्या है 60 to 64। ठीक है, फिर आगे देखो यहाँ पे ये जो 64 आप देख रहे हैं ना, ये गलती से दिया गया है, मैं ठीक कर देती हूँ। इधर 65 आएगा, अपने मन से नहीं बता रही हूँ, आगे देखोगे तो आपको समझ आएगा। देखो ये 74 पे खत्म हुआ, 75 शुरू हो रहा है, देख रहे हो, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस डेटा है। तो इस 4 को यहाँ से गायब करो, मे भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, तो इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। चलो ये लो, अरे क्या हो रहा है, यस 5। ठीक है, 5 दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, थोड़ा और मैं छोटा करती हूँ इसको, यस 5। ठीक है, तो देखो 64 पे खत्म, शुरू कहाँ से, 65 से। थोड़ा और बड़ा करो, आ जाओ, देखो यस 60 पे खत्म, 60 पे नहीं, 64 पे खत्म, 65 से शुरू। फिर ये देखो 69 पे खत्म, 70 से शुरू। फिर ये 74 पे खत्म, 75 से शुरू। 79 पे खत्म, 79 से 17, यहाँ पे देखो फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक दे दी है ना, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ये 80 से शुरू होगा बच्चे, 80 से। ठीक है ना, हाँ, मतलब कभी कभी टेक्स्ट बुक में भी ऐसे गलतियां दी रहती हैं, तो उसको लेकर के ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या आएगा। तो 79 पे ख़त्म तो 80 से शुरू, और 84 पे खत्म तो 85 से शुरू। तो यहाँ पर ये जो आपने डेटा देखा, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, तो जब भी ऐसा डिसकंटिन्यूअस डेटा दिया रहता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बनाना होता है उसको कंटिन्यूअस डेटा, एंड देन आप क्या कर सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब हम इस क्वेश्चन पे आएंगे तो बताऊंगी कि कैसे डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में चेंज करना है। अभी तो खैर हम लोग कहाँ पर हैं, अभी हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, तो हम इसी की चर्चा करेंगे, है ना। जब वहां पे पहुंचेंगे तो बात कर लेंगे जो भी करना है।
ठीक, चलो। तो इसमें कितने कॉलम्स बनाने होते हैं? 3 कॉलम्स बनाने होते हैं। बताओ पहला कॉलम किसके लिए बनता है दोस्तों? तो वो बनता है हमारा क्लास के लिए। दूसरा कॉलम हम लोग बनाते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, और तीसरा कॉलम हम किसके लिए बनाते हैं दोस्तों? CF लेस देन, यानी कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हम लोग उसके लिए तीसरा कॉलम बनाते हैं। यानी कि जो हमारा कॉलम है कुछ ऐसे बनने वाला है। देखो भाई, फर्स्ट वाला कॉलम आप बनाओगे किसके लिए? क्लास, जिसमें नंबर ऑफ मैंगोज दिया गया तो हम इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम हम लोग किसके लिए बनाते हैं? फ्रीक्वेंसी के लिए। यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रीज दिया गया उसको लिखेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट कॉलम होता है दोस्तों वो हम बनाते हैं फॉर CF, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? सारे डेटा को यहाँ पे सीधा सीधा लिख लोगे। जैसे कि 50 से 100 दिया है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300। ठीक है, ये हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पे दिया गया है 33, 30, 90, 80 और 17। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें यहाँ पे CF निकालना है। तो CF के लिए मैंने क्या बताया था? एक 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 प्लस करते जाने का। ध्यान से देखो, यहाँ पे 33 है ना बच्चे, तो हम यहाँ पे 33 लिखेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? ये जो 33 है ना, इसमें आप प्लस करोगे। किसको प्लस करोगे? तो ये 30 को प्लस करोगे। याद रखो 30 को प्लस करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों? 63 आएगा, क्योंकि 33 प्लस 30 करेंगे तो 63। फिर ये 63 में हमें किसको प्लस करना होगा? 90 को प्लस करना होगा। तो बोलिए कितना आएगा? यहाँ पे 3 और 9 6 कितना होता है? 15, यानी कि 153 आएगा। ठीक है, प्लस करके देख लेना, 3 और 9 6 तो 15 होता ही है। फिर हम इसमें प्लस करेंगे दोस्तों, किसको प्लस करेंगे? 80 को। तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 आएगा। 8 5 13, यानी कि 233। देखो प्लस करके आप देख सकते हो, 3 और 8 और 5 कितना होता है? 13 का 3, 1 आ गया, और ये 2। फिर हम इसमें क्या करेंगे? तो ये जो 17 है इसको जोड़ेंगे। तो बोलो कितना आएगा? 7 3 10 का 0, 1 आ गया। फिर 3 1 4 1 5 और यहाँ पे 2, मतलब इधर कितना आ जाएगा दोस्तों? तो n का वैल्यू हमें मिलेगा 250। बोलो कितना मिलेगा? तो 250 मिलेगा। ठीक है, अब ये मैं मिटा दूँ, ये आपके समझाने के लिए मैंने लाइन खींची थी। बाकी एग्जाम में आपको ये लाइन खींच के दिखाना नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये टेबल बहुत ईजी है, आप लोग बना लेंगे। चलिए अभी हम लोग चलते हैं मीडियन की तरफ कि मीडियन कैसे निकालना है। ये देखो, यहाँ से पहले हम एक लाइन खींच देते हैं। ओके, लाइन खींच दिया। अब क्या? अब यहाँ पर जो भी चीजें हमें मिली हैं उन्हें जरा हम लिखें। बोलो भैया, n हमको कितना मिला है? तो ये मिला है दोस्तों 250, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हम फाइंड आउट करेंगे, क्या निकाला था पिछले क्वेश्चन में? n/2। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे दोस्तों n/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की मदद से तो हमें सारी चीजें मिलती हैं। तो इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? 250/2, बताइए कितना आएगा? 250 का आधा कितना होता है? 125 होता है ना? 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। अब क्या करेंगे? अब इसकी मदद से मिलेगा दोस्तों हमें मीडियन क्लास। क्या मिलेगा बच्चे? मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कौन सा होगा? जरा पहचानने की कोशिश करो, मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है? 150। तो अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 150 नहीं है 125। 125 कौन से दो नंबर्स के बीच में आ सकता है? तो ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगा कि जो 125 है ना दोस्तों, वो इन दोनों के बीच में आ सकता है। 63 और 153 के बीच में वो लाई करेगा, बराबर। तो अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? दिस नंबर इज ग्रेटर, सो देयरफॉर द मीडियन क्लास वुड बी दिस। मतलब ये हो जाएगा दोस्तों हमारा मीडियन क्लास। ठीक है, अब मीडियन क्लास मिला तो अब आपको CF सब कुछ मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। क्या होगा प्यारे बच्चों? ये हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। इसके जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड बस इतना ही। ओके, मीडियन क्लास देखो क्या है? 150 to 200। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम लिखते हैं। बोलो, लोअर क्लास लिमिट इज 150। देन CF, ये हमको कितना मिला है दोस्तों? ये देखो 63। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्यारे बच्चे 63। फिर उसके बाद जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज 90, एंड देन वी विल राइट हियर H मतलब विड्थ ऑफ द क्लास। विड्थ ऑफ द क्लास क्या है बताइए? यहाँ पर देखो 100 से 150 हो रहा है, 150 से 200, 200 से 250, यानी अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? वो यहाँ पे 50 का है। आप अच्छे से देख लो, है ना? 50 का है, मतलब H का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? H का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 50, यानी कि 50। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, तो हमने सारी चीजें लिख ली है, बस अभी हमें फॉर्मूला यूज करना है और कैलकुलेशन करके इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे मीडियन बराबर, यहाँ पे आएगा L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF, अपॉन में आ जाएगा प्यारे बच्चे F इंटू H। ठीक है, हाँ, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। अब वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर, आ जाओ पुट करते हैं। बोलो L कितना है? तो ये है दोस्तों हमारे पास 150 प्लस n/2 कितना आया था? 125 माइनस CF इज 63, एंड देन फ्रीक्वेंसी इज 90, फिर
h हमारे पास कितना है प्यारे दोस्तों, तो ये है हमारे पास 50, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे 150 का 150 ही रहने दीजिएगा और इसको माइनस करते हैं। 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, 12 में से 6 गया तो 6, अपॉन में आ गया 90 इंटू 50। अब 0 से 0 कट, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों का पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद हम 3 से इसको डिवाइड कर दें, 3 से नहीं 9 से डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। देखो ऐसे 150 का 150 यहाँ पे रहने देना, फिर 62 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो। 5 2 जा, एक मिनट, 5 2 जा 10, 1 आ गया, 5 2 जा 10, 1 आ गया, 5 6 जा 30, 30 प्लस 1 करेंगे तो 31, अपॉन में क्या आ जाएगा 9। ओके, समझ में आ रहा है, इतना ही आएगा। 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10, 1 आया, 6 5 जा 30 और 31। अब क्या करना होगा, ये जो 310 है ना, इसको हम 9 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए फिर फटाक से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 300 क्या था, 310 को 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 310 और 9, आओ डिवाइड करके देखते हैं कि कितना आता है। तो 9 9 3 जा 27 है ना, 9 3 जा 27, माइनस करेंगे तो 11 में 7 गया तो 4, यहाँ पे 0, फिर इसको हमने लिख लिया। फिर 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, देखते हैं कितने बार में जाता है। तो यहाँ पे अगेन अब हमारे पास कितना आएगा, 10 में से 6 गया तो 4, 0 बराबर। फिर क्या करना है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। अभी कितने बार में जाएगा, फिर से 4 बार में जाएगा, यानी ये ऐसे करके करके आते ही रहेगा। तो आप क्या लिखोगे, वही 34.4 लिख दो, ठीक है। देखो जब हमने इसको डिवाइड करा तो कितना आता है, 34.4 बराबर, ठीक। 4 4 तो आते जा रहा है, वो आगे आगे 4 4 आते ही जाएगा, तो बस इतना ही लिखो। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 150 प्लस 34.4 प्लस करने आता है ना, आओ ये भी प्लस करके बता देती हूँ। देखो दोस्तों 150 में मुझे प्लस करना है 34.4 को, तो कैसे करेंगे, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 आएगा, 5 3 8 और यहाँ पे आएगा 1, यानी कि 184.4, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 184.4 बराबर। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इसमें ना मैंगोज की बात की जा रही थी, नंबर ऑफ मैंगोज, ठीक है। तो उसको हम लोग ना ऐसे पॉइंट में नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको ना थोड़ा सा हम ऐसे राउंड ऑफ करके लिख देंगे। तो इसका राउंड ऑफ यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो सकता है, चलो बताओ। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे हो सकता है 184, ठीक है। 185 मत कीजिएगा, यहाँ पे 184 ही कीजिएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 है ना, इसीलिए, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट जो हमारा मीडियन है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मीडियन कितना आता है, अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू आता है वैसे तो आ रहा है हमारा 184.4, बट अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बताऊं तो ये आ जाएगा 184, ठीक है। बात समझ में आई, वो 0.4 हम हटा देंगे। तो लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा, बस हो गया, वही तो है आंसर। देखो ऐसे लिख देना, फिर भी कि कहाँ गया, रुको एक मिनट, इसको कुछ हो रहा है। हाँ क्या लिखेंगे, मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज, मीडियन ऑफ द गिवन डेटा क्या है 180, बस ये हो जाएगा दोस्तों आपका फाइनली आंसर। और ऐसे करके आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और ये भी इजी ही था, ठीक है। चलो बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन की हम बात कर लें, तो ये लीजिए दोस्तों, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड देयर स्पीड्स ऑन मुंबई टू पुणे एक्सप्रेसवे, ठीक है। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा, यानी हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स, यानी व्हीकल्स का एवरेज स्पीड दिया गया है और यहाँ पे है नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। तो आपको इसका मीडियन निकालना है। हमने कहा ठीक है निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि यहाँ पर ये जो क्लास दिया गया ना दोस्तों, ये कंटिन्यूअस क्लास नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, देखो ध्यान से, ये डिसकंटिन्यूअस है, जहां से शुरू वहां पे खत्म नहीं हो रहा है। देखो
मतलब जहाँ पे खत्म वहां से नहीं शुरू हो रहा है। ये 64 पे खत्म हुआ, शुरुआत हो रही है 65 से, 69 पे खत्म हुआ, लेकिन ये शुरू हो रहा है एक ज्यादा करके, देखो ना 70 से, फिर ये 74 पे खत्म। अगर देखा जाए तो होना चाहिए था 74 से शुरू, लेकिन ये शुरू कहाँ से हो रहा है 75 से, फिर आगे ऐसे ही करके आप देख सकते हो कि ये ऐसे ही चलता जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो क्लास दिया गया है दिस इज डिसकंटिन्यूअस क्लास। तो क्या करना होगा, अब ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे, दिए गए डेटा को फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस क्लास में चेंज करो एंड देन फर्दर इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भैया कर लेते हैं, है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो सब कर लेंगे, ये भी मतलब हमने तो सब किया है, हम ये भी कर लेंगे। ठीक है, यस। पहले तो मैं इसको जरा ठीक कर दूं, जैसे कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कहीं कहीं पर है, सब जगह नहीं है। देखो यहाँ पर है और कहाँ पर है, और बाकी जगह यहाँ पर भी है, देख रहे हो। ठीक तो है, तो क्या हुआ, हम है ना ठीक करने के लिए हम ठीक कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 65 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 80। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। ये 64 पे खत्म, 65 शुरू, 69 पे खत्म, 70 पे शुरू, 74 पे खत्म, 75 से शुरू, 79 पे खत्म, 80 शुरू, और ये 84 पे खत्म तो 85 से शुरू। ठीक है, यस। तो ये हमारा डेटा दिया गया था। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी ऐसा मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हमें 4 कॉलम्स बनाने होते हैं। तो देखो ये कॉलम्स कैसे बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो हम क्लास के लिए एक कॉलम बनाएंगे, जो हमारे क्वेश्चन में क्लास दिया गया है उसके लिए। तो यहाँ पे ये जो क्लास दिया गया एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स पर किलोमीटर पर आवर, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया 60 to 64, 65 to 69, 72, 74, 75 to 79, 82, 82, 84 एंड 85 to 89। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस क्लास है, अब इसे कंटिन्यूअस क्लास में चेंज करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो मेरी बातों को, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। देखो एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पर दोस्तों इसका अपर क्लास लिमिट क्या है, देखो 64, और इसका लोअर क्लास लिमिट क्या है, नीचे वाले क्लास का बताइए 65। ठीक है, देखो ऊपर वाले का है 64, नीचे वाले का क्या है प्यारे बच्चों 65। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है दोस्तों 1 का, है ना। 64 में 1 प्लस करोगे तो 65 आता है कि नहीं आता है ना, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो 1 का। यानी हम यहाँ पे पर्टिकुलरली चेक क्या कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, जो हमारा ऊपर वाला क्लास है और नीचे वाला क्लास है, ठीक है, तो ऊपर वाले क्लास का अपर क्लास लिमिट और नीचे वाले का लोअर क्लास लिमिट, उन दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। आप हर जगह देखोगे ना तो 1 का ही डिफरेंस आएगा। देखो ये 69 है, ये 70 है, मतलब कितने का डिफरेंस 1 का। यहाँ पर भी देखो दोस्तों 1 का ही डिफरेंस है, देख रहे हो, यहाँ पे भी 1 का ही डिफरेंस है। तो अब ये 1 के डिफरेंस का हमें करना क्या है, अरे इसी की मदद से तो हमें मिलेगा कंटिन्यूअस क्लास। देखो आपको क्या करना है, ये जो 1 हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, ठीक है, इसका आपको क्या कर देना है दोस्तों, आधा कर देना है। 1 का क्या करोगे, आधा। तो 1 का मतलब 1 का आधा क्या होता है, 1 का आधा करने का मतलब क्या है कि इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे, तो बोलो कितना आएगा बच्चे 0.5, बोलो कितना आ गया 0.5। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, एक काम करना है, सुनो, ये जो हमारा लोअर क्लास लिमिट है ना, सुन लो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यकीन मानो अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुन लेते हो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया कि डिसकंटिन्यूअस क्लास को कंटिन्यूअस क्लास में बदलना है, ठीक है। अब बदलेंगे कैसे, तो ऊपर वाला क्लास और नीचे वाला क्लास, ठीक है, ऊपर वाले क्लास का ये अपर क्लास लिमिट देखना है और नीचे वाले का लोअर क्लास लिमिट। अब दोनों के बीच में जितने का डिफरेंस है ना दोस्तों, उसी का हमें आधा कर देना है। जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितने का था, 1 का डिफरेंस था, तो हमने 1 का आधा किया, तो हमें क्या मिलता है, तो ये हमें मिलता है प्यारे बच्चे 0.5। ठीक है, अब 0.5 को हमें करना क्या है दोस्तों, तो इसको ना एक बार तो हमें माइनस करना है और एक बार प्लस करना है। लेकिन किस में माइनस करे किस में प्लस करे, तो देखो जो हमारा लोअर क्लास लिमिट रहेगा ना उसमें से माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट में बच्चे क्या करना है, हमको प्लस करना है। हर क्लास में हमें ऐसे ही करना है, लोअर क्लास लिमिट में से आप उसको माइनस करोगे और जो हमारा अपर क्लास लिमिट है उसमें प्लस करेंगे। देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पर देखिए इसमें लोअर क्लास लिमिट क्या है 60, ठीक है। अब 60 में से हम क्या करेंगे, 0.5 को माइनस करेंगे। देखो याद करने का एक तरीका, L4 क्या होता है, लोअर, लोअर मतलब कम, कम यानी क्या होता है माइनस करना, यानी हम लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करेंगे। तो देखो दोस्तों अगर मैं 60 में से 0.5 को माइनस करूँ तो कितना आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचता है 9 और यहाँ पे 5, यानी कि 59.5 आएगा। सोचिए ना 60 में से 0.5 को माइनस कर दिया तो 59.5 ही तो आएगा। तो यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा 59.5। ठीक, ओके जी, ठीक है।
फिर 64 में आप जोड़ोगे क्योंकि वो अपर क्लास लिमिट है, 0.5 को प्लस करो तो बोलो कितना आएगा, 64.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दोस्तों 64.5। यस, अब आपको ऐसे ही पूरे में करते जाना है। चलो अब मेरे साथ वापस से करो। 65 में से 0.5 को माइनस करो, तो 65 में से 0.5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 64.5 आएगा। माइनस करके दिखा देती हूँ, चलो एक बार फिर से मैं आपको माइनस करके दिखा देती हूँ, फिर मैं डायरेक्टली लिखते जाऊंगी। देखिए 65 में से 0.5 को माइनस करना है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, इसने किसको दिया था तो यहाँ पे 4 बचा है और यहाँ पे 6, यानी कि 64.5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चे 64.5 माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पे 69 में हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो बताइए कितना होगा। तो 69 में जब हम प्लस करेंगे तो 69.5 आ जाएगा। फिर 70 में से 0.5 को माइनस करो तो 69.5 आएगा। ठीक है, और इसमें आप प्लस करो तो 74.5 आएगा। फिर 75 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 74.5 आएगा, और यहाँ पे प्लस करेंगे इसमें तो 79.5। सेम चीज यहाँ पर भी 79.5, और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 84.5। फिर यहाँ पर 85 में से माइनस करोगे तो 84.5, और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 89.5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस क्लास, यानी हमने क्या किया, डिसकंटिन्यूअस क्लास को कंटिन्यूअस क्लास में चेंज कर दिया। और बस अभी इतना ही करना था। अब आगे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, 10, 34, 55, 85, 10 और 6 लिख दिया हमने। अब उसके बाद हम निकालेंगे दोस्तों लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे फाइंड आउट किया जाता है बताया था ना आप लोगों को। देखो ये 10 का 10 यहाँ पे लिख दोगे, फिर 10 में किसको जोड़ेंगे, 34 को, तो कितना आएगा, अगर 10 में हम 34 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 44, है ना, समझ रहे हो कि नहीं। 44 में ये 5 को जोड़ोगे तो यहाँ पे 99 आएगा, क्योंकि 5 4 9 5 4 9। फिर 9 में ये 85 को जोड़ोगे तो 9 5 14, 1 आ गया, 8 8 16 1 17 1 18, 184 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 184। समझ रहे हो ना कैसे मैं प्लस कर रही हूँ। 9 5 14, 1 आ गया, 8 8 16 17 1 18, यानी कि 184 बराबर। फिर 184 में हम ये 10 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 194 बराबर। फिर ये 194 में 6 को प्लस करेंगे तो 200 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल, मतलब यही हमारा n है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये 200, अरे आजा, ये 200 आएगा, और ये क्या है, ये इक्वल है n के। समझ रहे हो, देखो ध्यान से, इसको हमने क्या किया, प्लस किया, मतलब ऐसे लाइन से प्लस करते गए। 10 44, इसमें प्लस किया तो 99, फिर उसमें प्लस किया तो 184, देन हमको 194 मिला, फिर जाके यहाँ पे लास्ट में 200 मिल गया सभी का टोटल। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हमने निकाल लिया। चलो इतना काम तो हमने कर लिया। अब उसके बाद हमें यहाँ पे फाइंड करना है दोस्तों क्या, मीडियन। ठीक है, आओ मीडियन निकाले, जी हाँ बिल्कुल, है ना, अब क्यों देरी करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या क्या मिला है, हियर एन हमको मिला है 200 मिला है ना, जी हाँ 200। अब 200 का ना हम यहाँ पे हाफ करेंगे। ठीक है, तो 200 का मैं इधर हाफ कर देती हूँ, तो 200 का आधा करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 100 आ जाएगा। 200 का आधा करेंगे तो 100 आएगा, रुको, यस 100। ठीक है, अब ये 100 की मदद से हमें क्या मिलेगा, तो मीडियन क्लास मिलेगा। और मीडियन क्लास कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो, ये क्या है 100, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप लोग देखिएगा कि 100 कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा। तो देखो दोस्तों 100 आएगा हमारा इन दोनों नंबर्स के बीच में। ठीक है ना, ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा, 99 और 184 के बीच में क्या आएगा, 100 आएगा बराबर। तो ये जो है ना, अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये नंबर बड़ा है, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मीडियन क्लास हो जाएगा। मीडियन क्लास हमारा ये होगा, देख रहे हैं आप सभी लोग, जी हाँ ये हमारा मीडियन क्लास होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि ये हमारा हो जाएगा दोस्तों एफ, और ये होगा आपका, इसके जस्ट अपर वाला होता है सी एफ, आपको पता ही है। और एक और काम करो, हाँ देखो अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये जो डिसकंटिन्यूअस था अब इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, बस इसका यूज होगा कंटिन्यूअस में चेंज करने के लिए, बाकी इसको भूल जाओ। अब बस आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, 85, ये 85 है, इधर मैं लिख देती हूँ जरा, ठीक, चलो यहाँ तक हो गया। अब इधर हम लिख देते हैं बच्चे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, चलो बताओ हमारा मीडियन क्लास क्या है, तो आप लोग देख सकते हो 74.5 टू 79.5, 74.5 टू 79.5। ठीक है, अब यहाँ से हमको लोअर क्लास लिमिट वगैरह सब कुछ मिलेगा, तो एल बोलो कितना, 74.5। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सी
CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप देख सकते हो बच्चे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, रुको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये है प्यारे दोस्तों हमारा 99। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ 99। उसके बाद फिर उस यहाँ पे h आ जाएगा। h बताइए विड्थ ऑफ द क्लास। तो दोस्तों विड्थ ऑफ द क्लास क्या है, पॉइंट में है तो आपको कुछ थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या होगा। तो देखो माइनस करके देख लो, 79.5 में से माइनस कर दो 74.5 को, तो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा। तो 5 में से 5 गया तो 0, और 9 में से 4 गया तो 5, 7 में से 7 गया तो 0। बताओ कितना आया, 5.0 यानी कि 5 आ गया। मतलब जो हमारा h है ना दोस्तों, ये मिल जाएगा हम लोगों को 5। बोलो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो मैं इधर लिख देती हूँ 5, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो 85। तो इसको थोड़ा सा मैं इधर करती हूँ, यस। तो फ्रीक्वेंसी बच्चे हमारा हो जाएगा 85, ठीक है। सारे वैल्यूज आप लोग देख सकते हो, हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब बस यहाँ पे जरूरत है तो फॉर्मूला अप्लाई करने की, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मीडियन बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन में आ जाएगा F इंटू करके H हम लिख देंगे, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। तो L का वैल्यू यहाँ पर कितना आया है 74.5 प्लस n/2 कितना था बच्चे 100 था, माइनस CF इज 99 एंड फ्रीक्वेंसी इज 85। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर आपका जो h है दिस इज 5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया दोस्तों 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, आ जाइए देखते हैं। ये 74.5 को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, बाकी 100 माइनस 99 करोगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 85 इंटू करके 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो कुछ कटे तो उसको काटो, यहाँ पे प्लस है, प्लस डोंट फॉरगेट, रुको ये प्लस है, प्लस नहीं लिखा ना तो फिर आंसर पूरा के पूरा गड़बड़ हो जाएगा, यस। अब इसको ना दोस्तों हम लोग 5 से काटते हैं, देखो 5 से इसको कैंसिल करें तो 5 1 5, यहाँ पे देखो 5 1 5, इसमें से कितना बचेगा 3, 5 7 तो 35 यानी कि 70 आ जाएगा, 1/70। देखो यहाँ पर हमें क्या मिला है बताती हूँ, यहाँ पर आया है 74.5 प्लस 1/17, ठीक है। अभी जो 1/17 है ना, हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे आपको बताती हूँ क्या आया है 1/17। अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 1 को हमें डिवाइड करना है दोस्तों 17 से, बराबर। तो कैसे करेंगे, देखो पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ाएंगे। लो भैया 0 बढ़ा दिया, लेकिन ये क्या 0 बढ़ाने के बाद भी क्या हो रहा है कि ये कम है ये ज्यादा है, यानी कि एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब एक और 0 जब आप बढ़ाएंगे तो ऐसे ही अपने मन से मत बढ़ाइएगा, यहाँ पे 0 लगाना और उसके बाद से आप 0 बढ़ाना, ठीक है। चलो अब बताओ कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 17 का टेबल आता है ना, 17 5 85। चलो माइनस करते हैं, 10 में से 5 गया तो 5, और 9 में से 8 गया तो 1, यानी कि यहाँ पे आ गया 115, ठीक है। पॉइंट लगाया है, हम 0 बढ़ा देते हैं। अब बताओ बच्चों ये कितने बार में जाएगा, तो आई थिंक ये जाएगा हमारा अगर मैं 9 बार में तो 153 ज़्यादा हो जाएगा, 963, 9 1 से 9 9 से 15 ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये जाएगा हमारा 8 टाइम में, है ना। और ये कितना आएगा आई थिंक, रुको 6, फिर यहाँ पे 5, उसके बाद 8 1 8, मतलब 136, ठीक है। 8 टाइम में इतना ही आएगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। फिर यहाँ 5 आ गया, 1 8 8 और 8 5 13, 136, ठीक है। चलो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 4 आएगा, इधर कितना आएगा 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ पे 0। पॉइंट लगाया है, हम 0 बढ़ा देंगे। तो अब बताओ ये कितने बार में जाएगा, अगेन ये 8 बार में जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे करके ये आगे आगे बढ़ता ही जाएगा। तो अब हम कितना आगे लेके जाएंगे, कितना भी आगे नहीं लेके जाएंगे, बस यहीं पे हम रुक जाएंगे। तो देखो दोस्तों हमें क्या मिला 0.05888 है ना, ऐसे करके आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, ये जो 588 है ना, आप इसको 9 बना दो, ठीक है। 5 9 कर दो, 0.059, मतलब वो 88 आ रहा था ना, इसीलिए हमने इसको 9 बना दिया, क्योंकि वो 5 से ज्यादा नंबर था, ठीक है। तो यहाँ पे 0.059 मैं इधर लिख देती हूँ। देखो कितना आता है मीडियन इसका, रुको, मीडियन विच इज इक्वल टू 74.5 प्लस 0.059, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ दे, 74.5 को इसमें प्लस कर देते हैं। ये जो मिला है ना हम लोगों को, इसमें हम प्लस करते हैं 74.5 को, ठीक है। कैसे करोगे, देखो इस यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0 0 9, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 4, यानी कि 74.559 जो है वो हमको यहाँ पर मिलेगा, ओके।
चलिए मैं इधर लिख देती हूँ दोस्तों। जब हमने इसको प्लस किया तो बताइए कितना मिला, अभी प्लस करके दिखाया था ना, वैसे ही 74 पॉइंट कितना आया था 559। ओके चलो, अब उसके बाद जरा आप लोग क्वेश्चन में आ जाइए। तो क्या हमसे यही पूछा गया था? तो जी हाँ बिल्कुल हमसे यही पूछा गया था, तो हमने बता तो दिया। मीडियन बोला था, मीडियन हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो क्या लिखोगे लास्ट में इसका आंसर कि देयरफॉर मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज, मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 74.559, या फिर अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप 74 को क्या लिख सकते हो, 75 करके भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट, क्योंकि यहाँ पर 55 आ रहा है ना। तो आप क्या कर सकते हो, 74.559 को 75 बना दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये लिखो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो आप लोगों के सामने ये रहा आपका आंसर, जरा देख लो इसको अच्छे से। फिर हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि 4th क्वेश्चन पे। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन डिफरेंट फैक्ट्रीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन। यानी यहाँ पर अगेन ये डेटा दिया गया है नंबर ऑफ बल्ब्स का, और यहाँ पे है नंबर ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक है, हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो टेबल बना लेना होगा। अब ये टेबल में कितने कॉलम्स आएंगे तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे, तो यहाँ पर ये जो क्लास दिया गया है ना दोस्तों, इसकी मदद से आप डिसाइड करोगे कि यहाँ पे कितने कॉलम्स बनेंगे। तो बताओ यहाँ पर ये जो क्लास दिया गया है ये कंटिन्यूअस क्लास है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। तो ध्यान से देखो, ये 40 पे खत्म हुआ, 40 से शुरू हुआ, 50 पे खत्म हुआ, 50 से शुरू हुआ, यानी जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बस 3 ही कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम हम लोग किसके लिए बनाएंगे, तो क्लास के लिए, है ना, जिसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस इन 1000। ठीक है, यहाँ पे बल्ब आएगा BULBS। ठीक है, फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपका आ जाएगा नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, और यहाँ पर आएगा दोस्तों हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। ओके चलो, अब उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्लास दिया गया है इसको हम लिखें क्या है, 30 से 40। ठीक है, लो भैया हमने लिख दिया, और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी हम लिखते जाते हैं। तो कितनी है इसकी फ्रीक्वेंसी, 12 है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर है 40 से 50। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चे, वो है हमारा 35। फिर यहाँ पर आ जाएगा 50 से 60, और इसका है आपका 20। एंड देन 60 से 70, तो इसका आपको यहाँ पर देखने मिलेगा 15। ठीक है, मतलब जो भी डेटा दिया गया उसे हमें बस सीधा सीधा यहाँ पे लिखते जाना है ना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 70 से 80, इसका यहाँ पर बताया जा रहा है कितना, 8। फिर 80 से 90, देखो ध्यान से, 80 to 90, तो इसका फ्रीक्वेंसी दिया है प्यारे दोस्तों 7। और लास्ट में एक और हम थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, मतलब नीचे तक लेकर के जाते हैं। यस, रुको, अरे तुम भी चलो नीचे। 1 मिनट, ये ऐसे नहीं जाएगा। रुको, ये गया। चलिए, तो ये टेबल को मैंने ठीक कर लिया है, बस यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, हम ठीक कर देते हैं। फिर यहाँ पे 90 से 100, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है यहाँ पर 8। ठीक है, सब एक बार हम लोग वापस से रीचेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले था 30 से 40, इसका फ्रीक्वेंसी था 12। 40 से 50 का 35 था। 50 से 60 20। 60 से 70 इसका फ्रीक्वेंसी था हमारा 15। फिर 70 to 88, 80 to 97, और 90 to 100 कितना, 8। ठीक है, इतना तो काम हमने कर लिया। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, प्लस प्लस करते जाना होता है। जैसे यहाँ पे 12 है तो हम इधर क्या लिखेंगे बच्चे, 12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। फिर इसमें हम प्लस करेंगे 35 को, तो कितना आएगा, 5 और 2 7, यहाँ पे 4, यानी कि 47 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 47 में हम प्लस करेंगे 20 को, तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे हमें देखने मिलेगा 67, है ना, क्योंकि 47 में 20 को प्लस करेंगे तो 67 आप देख पाओगे। फिर उसके बाद 67 में ये 15 को प्लस करो, 7 और 5 कितना होता है, 12, 1 आ गया, 6 1 7 1 8, यानी कि 82 आएगा। ठीक है, ऐसे आपको सीधा सीधा प्लस करते जाना है। 7 5 12, 1 आ गया, 6 6 1 7 1 8। ठीक है,
अब 82 में हम लोग ये 8 को प्लस करेंगे तो बोलो बच्चे कितना आएगा। 82 में अगर आप 8 प्लस करोगे तो 90 आ जाएगा। 90 में 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 97, और 97 में 8 प्लस करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 97 प्लस 8, 8 7 7 7 14 1 15, फिर यहाँ पे 105, बोलिए कितना आएगा 105। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 105 बराबर। यस, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, तो ये हमारा n हो जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल। ठीक है, तो ऐसे करके ना आपको टोटल कर लेना है, पहली बात तो ये। अब उसके बाद चलो हमें मीडियन निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे सारे वैल्यूज लिखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो पहले हम एक लाइन खींच देते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो भी कुछ मिला है उसे हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखो बताओ n हमें कितना मिला है, तो ये मिलता है दोस्तों हमें 105। फिर n अपॉन 2 हम फाइंड करेंगे, तो 105 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, यानी कि 52.5 आएगा। आप उसको डिवाइड करके देख लेना, 52.5 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 105 का आधा कितना होता है, तो 52.5 ही तो होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि वो जो 52.5 है ना, वो कौन से दो नंबर्स के बीच में आ सकता है। तो देखो दोस्तों ध्यान से, जो 52.5 है वो 47 और 67 के बीच में आ सकता है। ठीक है, यानी कि हमारा मीडियन क्लास कौन सा होगा, बताओ दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये 47 बड़ा है कि 67 बड़ा है, 67 ग्रेटर है ना, इसीलिए हमारा ये हो जाएगा दोस्तों मीडियन क्लास। जी हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये मीडियन क्लास है तो ये क्या होगा, ये होगा आपका CF, एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, एंड योर मीडियन क्लास इज दिस। यहाँ पे हम लिख देते हैं मीडियन क्लास। ठीक है, चलिए, तो मीडियन क्लास है बच्चों आप लोगों का 50 से 60। ओके जी, ये लीजिए हमने ये सब कुछ लिख दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लोअर क्लास लिमिट। यस, क्या लिखते हैं, लोअर क्लास लिमिट। बताइए लोअर क्लास लिमिट कितना होगा, 50 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे CF लिखेंगे, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप देख सकते हो जो हमारा मीडियन क्लास होता है उसके जस्ट ऊपर क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 47। फिर फ्रीक्वेंसी, तो बच्चे फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है, 20 है, आप देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। उसके बाद आता है H बताइए क्या होगा, विड्थ ऑफ द क्लास, यानी क्लास का विड्थ कितने का है। तो देखो यहाँ पे अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के बीच का डिफरेंस कितना है, हर जगह देखो 10-10 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर जो आपका H है ना दोस्तों वो हो जाएगा 10। समझ में आ रहा है कैसे हमने किया। ठीक है, अब हम ना यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। चलो बच्चे फॉर्मूला लिख देते हैं मीडियन का। मीडियन विच इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ठीक है, वैल्यू अब रखते हैं, तो L का वैल्यू यहाँ पर कितना हमने निकाला है, 50 लिख देते हैं। फिर n अपॉन 2 हमको कितना मिला था दोस्तों, ये मिला था 52.5 माइनस CF इज 47। फिर F कितना है बच्चे 20 इंटू H कितना है, H है हमारे पास 10, तो ये मैंने लिख दिया है दोस्तों यहाँ पर 10। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम एक काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 50 प्लस। ठीक है, अब 52.5 में से 47 को माइनस करना है। देखो मैं यहाँ पे माइनस करके बताती हूँ, 52.5 माइनस 47, तो कैसे माइनस करेंगे, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, 5 में से 0 गया तो 5 पॉइंट लगा दिया, फिर ये 2 में से ये नहीं जाएगा तो इससे 1 लिया तो 12, 12 में से 7 गया तो 5, और यहाँ पर आ जाएगा 0, यानी कि 5.5 हमको मिलता है। तो हम इधर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देंगे 5.5 अपॉन में आ जाएगा 20 इंटू 10। ठीक है, अब ये 10 का मल्टीप्लाई अगर इसमें होगा ना तो बताइए कितना आएगा, देखो ऐसे होगा 50 प्लस, जब इसका मल्टीप्लाई हम 10 में करेंगे 5.5 का, देखो 5.5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 55.0। क्या आएगा 55.0, और नीचे क्या है 20, रहने दीजिए। देखो अब दोस्तों ये पॉइंट के बाद 0 है, मतलब आप इसको हटा भी सकते हो, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला 55/20। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 50 प्लस। अब इसको 5 से हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 5, 5 1 5, और ये 5 4 20। अब ये जो 11 है ना दोस्तों, इसको ना हम 4 से डिवाइड कर देंगे। देखो ऐसे 11 को 4 से डिवाइड करेंगे, चलो डिवाइड करके देखते हैं कि कितना आता है। तो 4 2 8, माइनस करते हैं 3 आएगा, 8 9 10 11, पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ाया, 4 7 28, माइनस करेंगे 2 आएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, मतलब ये जाएगा 5 बार में, यानी कि 2.75 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो देखो दोस्तों जब हमने इसको सॉल्व किया तो बताइए क्या मिला, 50 प्लस
क्या आया था अभी तो हमने देखा 2.75, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दोस्तों 2.75। अब क्या करना है, अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 50 प्लस 2.75, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 52.75, ठीक है। तो ये हमको क्या मिलता है दोस्तों, मीडियन मिलता है, बराबर। यस, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो देखो, यहाँ पर ये 1000 के फॉर्म में दिया गया था, मतलब 1000 दिया गया था, यानी कि इसका आंसर भी किसमें आएगा दोस्तों, 52.75,000 ऐसे करके आएगा, ठीक है। अब अगर आप ये 1000 नहीं लिखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, इसमें सीधा सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, जैसे हमने 6.1 में किया था। तो सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे, आओ मैं आपको बताती हूँ। यस, क्योंकि प्रोडक्शन हमारा किस में दिया है, 1000 में दिया है ना, इसीलिए इसका आंसर 1000 में आएगा। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे मीडियन विच इज इक्वल टू, बोलो इसमें हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 52.75 इंटू 1000, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है, तो यहाँ पर 52 फिर जाके 75, कितना जीरो, तो 3 ठे जीरो आ जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो हम लोग 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 1 2, मतलब यहाँ पर। तो देखो दोस्तों इसका आंसर कितना आता है, 52,750, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइनली इसका आंसर कि मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज, मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 52,750। तो ये है बच्चे आपका आंसर, ठीक है। यस, तो देखो यहाँ पर हमने ये 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, तो इतना आएगा इसका आंसर, आप देख लीजिएगा, मतलब क्या देखना है, आंसर तो आ ही गया, ठीक है। यस, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 था, इसमें बस हमें इतने ही क्वेश्चंस दिए गए थे, 4 क्वेश्चंस दिए गए थे, और चारों के चारों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। और इन क्वेश्चंस के माध्यम से हमने ये जाना कि मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो मीन आप लोग सीख चुके हो, मीडियन सीख चुके हो। अब उसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीजें हमने देखी थी ना, मीन, मोड, मीडियन, ठीक है। तो मीन सीख चुके हैं, मीडियन भी हमने देख ही लिया। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या देखेंगे दोस्तों, मोड कैसे फाइंड आउट किया जाता है ग्रुप डेटा का, वो हम समझेंगे हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। यस, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको जो भी चीजें पढ़ाई, अगर आप उसका पीडीएफ मतलब पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, वहां पे हर एक प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय एवरीवन।